हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट करवाने की बात चल रही है। और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि मार्च में नहीं होगा, इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए अगस्त में होगा एग्ज़ाम। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम मार्च में हो या अगस्त में हो, लेकिन अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए ना कि अगर मार्च में भी एग्ज़ाम हुआ ना तो आप उसमें अपना एक सीट कन्फर्म कर सकें। ठीक है, जब से ये न्यूज़ सुना है मैंने भी, तब से फ्रेंड्स मैं खुद भी मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अब बहुत कम टाइम रहा है हम लोगों के पास खुद को प्रूव करने का। और ये जो 2-3 नंबर का जो फासला था, जो टीआरई 2.0 में मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था उसके लिए, और इस फासले को मुझे कोई भी हालत में इस बार मिटाना है। तो इसीलिए और इसलिए मैं फ्रेंड्स वीडियो वगैरह नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि मुझे पढ़ाई करनी होती है और मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मेरे पास एक बेबी भी है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है और घर का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्लस पढ़ाई को देना पड़ता है। लेकिन मैंने इस बार सोचा है कि मुझे पढ़ाई के अलावा जो अदर काम है, उसमें बहुत कम टाइम देना है और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना है। इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई को लेके कोई भी लापरवाही नहीं बरत रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के जो इतने सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं कमेंट का जवाब भी नहीं दे पा रही थी। और वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स, उसमें भी टाइम चाहिए होता है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ ना कि ठीक है, मैं यूट्यूब पे अगर टाइम देती हूँ ना, तो फिर मेरा पढ़ाई में लॉस हो जाएगा। इस वजह से मैं अभी भी यूट्यूब छोड़ रही हूँ और अभी मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार बनाना चाहिए और आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम मार्च में है, ठीक है? तो आपको मार्च सोच के ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अब तो बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए कि अगस्त में होगा एग्ज़ाम। नहीं फ्रेंड्स, अगर उन्होंने मार्च जैसा चुनावी माहौल चल रहा है ना, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर मार्च में हो गया तब आप क्या कीजिएगा, अगर अगस्त को सोच के बैठेंगे तो। इसीलिए आप मार्च को सोच के बैठिए और सोचिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और ये 40-45 दिन खुद को झोंक दीजिए, दिन-रात झोंक दीजिए। ख़ासकर उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगी जो एक हाउसवाइफ़ हैं, जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, जिसका सिलेक्शन 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से नहीं हुआ है। तो मैं उनको कई कमेंट आ रहे थे कि मैं अब पढ़ाई नहीं में मन नहीं लगता है, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, इतना अच्छे से मेहनत किया था, नहीं हुआ सिलेक्शन। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि आप फिर से उठिए और फिर से तैयारी में लग जाइए। क्या पता इस बार आपको मौका मिल जाए, इस बार आपका एक सीट कन्फर्म हो जाए, तो आप तैयारी में लग जाइए और गिव अप मत कीजिए। क्योंकि एक हाउसवाइफ़ को ना, मुझे लगता है जहाँ तक पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। दूसरी बात ये कि कहाँ से तैयारी करनी है। एक कमेंट आया था कि एस्टेट का भी पेपर होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया तो एस्टेट वाले शामिल नहीं हो पाएँगे। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि एस्टेट मैंने भी दिया था और एस्टेट में बहुत ही जैसा पेपर हम लोगों का हुआ था एस्टेट का, उतना जल्दी तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी कंडक्ट करवाया हो। मतलब 2 दिन फॉर्म 2 दिन फॉर्म भराया और उसके 2 दिन बाद एग्ज़ाम ले लिया। ऐसा हुआ था हम लोगों के साथ। तो फिर उस टाइम मैंने बस यही किया था कि जो भी 9th से लेके 12th तक की बुक थी, बिहार बोर्ड का जितने भी बुक था उसको मैंने देखा था। और उसके जो पीछे जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने देखे थे। और वहाँ पे एक छोटी-सी पतली-सी बुक आती है बीमल करके, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने पढ़े थे और उसी से मैं पास हो गई थी और 98 मार्क्स आया था। मेरा ज़्यादा नहीं आया था, 98 मार्क्स आया था, लेकिन मैं पास हो गई थी बहुत अच्छे से, ये हुआ था। और दूसरी बात कि मैं टीआरई 3 की तैयारी कहाँ से कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि टीआरई 3 के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया है, बट मुझे ऑनलाइन क्लास करने से ज़्यादा बेटर इस बार बुक लग रहा है। क्योंकि पिछली बार जो मैंने पढ़ा था ना, सिलेबस तो पता है वही है, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से पढ़ाया था उससे मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा सही से पढ़ा नहीं रहे हैं। उसमें जो भी पढ़ा रहे हैं वो सही से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिस्ट्री तो ठीक है, हिस्ट्री बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है और एसएसटी में भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में हिस्ट्री और पॉलिटिकल है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो हिस्ट्री और पॉलिटिकल से लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी मैं उनका आंसर करूँ। और हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए मैंने लिया था क्लास, लेकिन मुझे पॉलिटिकल समझ में नहीं आ रहा है, हिस्ट्री ठीक है, अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर बुक से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो ऑनलाइन में मैं पढ़ रही हूँ ना, उसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा चला जाता है, लेकिन बुक से पढ़ रही हूँ तो बहुत ईज़िली समझ में भी आ रहा है और टाइम भी बच पा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं कौन-सी बुक से तैयारी करती हूँ। कोई ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है मेरे पास बुक, ये है लूसेंट की बुक,
ठीक है। इसमें मैं थ्योरी पढ़ती हूँ और जो टॉपिक मतलब सिलेबस मैंने देख लिया है कि क्या-क्या सिलेबस में दिया है टॉपिक, ठीक है? वो सारे टॉपिक मुझे इसमें मिल जाते हैं। इसमें मैं सारे टॉपिक पढ़ती हूँ और पढ़ के जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है, वैसे ही मैं इसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करती हूँ। तो ये है मेरा इसका। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी आप लोगों को कि पढ़ने से ही नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए जितना हो सके आप क्वेश्चन मिलाइए। पर डे एक या 2 सेट लगाइए। उससे कि जितना क्वेश्चन होगा आपकी आँखों के सामने से गुजरेगा ना, तो वो आपके रिमाइंड होते रहेगा कि क्या कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा नहीं आता है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए पहले से ही मैंने जो ये बुक वगैरह खरीदी थी, यही बुक ले रही हूँ। इसी बुक में मैं प्रैक्टिस करती हूँ और इसके अलावा मैंने कोई भी बुक नहीं लिया है। और कुछ मैंने पिछली बार ही जो नोट्स बना रखे थे तैयारी 2 में, जो मैंने नोट्स बना रखे थे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है और उसी से मैं पढ़ रही हूँ। तो मुझे लग रहा है ना कि इस बार मतलब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। एक तो सीटें कम है और ऊपर से स्टूडेंट भी ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं जितना नंबर पिछली बार आया था उससे मुझे 15 नंबर 20 नंबर एक्स्ट्रा ही सोच के चलना पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत माँगता है। उसके लिए अब दिन रात एक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हो सकता है नींदें 5 घंटे ले, 4 घंटे ले, लेकिन पढ़ाई को पूरा टाइम देना पड़ेगा। और सही बताऊँ तो मेरे घर में शादी है मार्च में, लेकिन मैं वो शादी को भी अटेंड नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम के लिए। और मैं पूरा टाइम अपने पढ़ाई को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो 2 नंबर का फासला रहा ना फ्रेंड्स, बहुत कुछ सिखाया था मुझे ये 2 नंबर ने, बहुत कुछ सुनाया था। इसलिए मैं इस फासले को कम करना चाहती हूँ और अपना एक सीट कन्फर्म करना चाहती हूँ। आप लोगों का साथ बनाए रखना अपना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैं कहाँ से हूँ, तो फ्रेंड्स मैं अभी रिसेंटली तो लखनऊ में रह रही हूँ और वैसे मैं बिहार की रहने वाली हूँ। और क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन है ना, कमेंट आते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उसको कमेंट में आंसर करने की, लेकिन हो नहीं पाता है फ्रेंड्स। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि दे दूँ, तो मैं देती भी हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अदर स्टेट वालों को भी अलाउ है। एक क्वेश्चन आया था कि मतलब यूके से हैं, उनको वो फॉर्म फिल कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? तो फ्रेंड्स बिल्कुल कर सकती हैं आप लोग भी, क्योंकि अदर स्टेट वालों को भी अलाउ किया गया है इसमें। अब वेट है कि फॉर्म भराएगा और उसके एग्ज़ाम की। तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए। मैं तो ये एग्ज़ाम का भी वेट कर रही हूँ। और 40 से 45 दिन का जो टाइम है, ये अपने आप को झोंक दीजिए और प्रूव कीजिए अपने आप को कि आप कुछ कर सकती हैं, बन सकती हैं। तभी आपका कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा फ्रेंड्स। नहीं तो आप वैसी ही लाइफ़ जैसी लाइफ़ आप जी रही हैं, वैसी ही लाइफ़ आगे भी वैसी ही लाइफ़ रहेगी आपकी। अगर आपको आपकी लाइफ़ चेंज करनी है तो वो आपके हाथ में है। और लग जाइए तैयारी में। तो फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम होगा तभी मैं मिलूँगी, वरना नहीं मिलूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो टाइम है मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और इसे मैं खोना नहीं चाहती हूँ। खुद से मोटिवेट होइए और है ना, सेल्फ मोटिवेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सीटेट में तो आपने पढ़ा ही है ना, इनर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो लाइए अपने अंदर और अपनी तैयारी में लग जाइए और इधर-उधर टाइम मत दीजिए। चाहे लोग जितना भी बुरा मान जाए, आप उनका ख्याल मत रखिए। बस इस बार अपने आप को प्रूव कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो अपने आप को साबित कीजिए। बच्चे को सुलाइए, पढ़ाई में दीजिए। कहीं भी आप कुछ कर रही हैं, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में तुरंत सर्च कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएँगे। आप उसकी तैयारी कीजिए। किचन में खाना बना रही हैं, लेकिन आप वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि वो सुनते रहिए और आपका खाना भी बन रहा है और उधर आप सुन भी लेंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।